आज अर्जुन में मेरी बहनों की कॉल आती है, बोलता है कि मुझे हैदराबाद के लिए रवाना होना है, इसीलिए बाइक लेकर तुम पहले मातली है, उसके बाद हम साथ चलेंगे हैदराबाद के लिए। मैं भी बाइक लेकर मातली पहुंच जाता हूं, लेकिन रास्ते में जब मैं ताज पंप पर पेट्रोल भरवा रहा होता हूं, उतने में वो ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से मुझे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और हैदराबाद में ऑटोबान पर एक दुकान पर एक ऐसा नाम लिखा हुआ होता है जिसकी वजह से मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आता है। वो कौन सा नाम था वो तो व्लॉग देख के आपको पता लग ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 12 बजे मेरे बहनों की कॉल आती है कि बाइक लेकर मातली है, उसके बाद हम चलना है हैदराबाद के लिए, क्योंकि हमें कुछ ऑफिस के लिए काम है, तो बाइक लेकर जल्दी पहुंच। खैर मैं भी नहा धोकर तैयार होकर निकल पड़ता हूँ मातली की तरफ। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद मैं पहुंचता हूँ मातली शहर में, लेकिन रास्ते में इतनी गर्मी होती है जिसकी वजह से मेरा तो पूरा मुंह ही जल जाता है। थोड़ी देर बाद मैं पहुंचता हूँ हमारे अपने दुकान पर, जहाँ पर मैं इंतजार कर रहा होता हूँ मेरे बहनोई का। तकरीबन 20 मिनट इंतजार करने के बाद मेरा बहनोई आ जाता है, जिसके साथ मैं निकल पड़ता हूँ हैदराबाद की तरफ। मातली शहर से बाहर आते ही हम ताज पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं। वहाँ पर हमें वो ठंडा ठंडा पानी देते हैं। वो देख के मुझे दिल में बड़ा ही खुशी और सुकून महसूस हुआ। अक्सर पेट्रोल पंप वाले अपना ही फायदा देखते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर अक्सर लोगों को प्यास लगती है, या तो वो पैसों से देते हैं या फिर वो पानी रखते ही नहीं है। मेरे तरफ से सलाम है ताज पंप वालों को कि वो इतनी गर्मी में लोगों का सोचते हैं। एक हदीस का मफ़हूम है जिसमें एक सहाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, मेरी अम्मी फ़ौत हो गई है, तो कौन सा एक ऐसा सदका करूं जिसका अजर उनको मिलता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी। इसीलिए गर्मियों के अंदर किसी को ठंडा पानी पिलाना सबसे बड़ा सदका है। खैर 1000 रुपये का पेट्रोल भरवा के हम भी निकल पड़ते हैं हैदराबाद की तरफ। और रास्ते में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हम जो ईंटों की भट्टी पे खड़े हुए हो। मैं तो रास्ते में अपने बहनों को कहता हूँ तो मुझे तो भूख लग रही है, तो कोई अच्छा सा ढाबा देख के वहाँ पर बाइक को रोक देना। तकरीबन 40 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक ढाबा देखते हैं जहाँ पर हम बाइक खड़ा कर देते हैं। और यहाँ का माहौल तो बड़ा ही सुकून दे है। वहाँ पर आते ही ठंडे पानी से मुंह धोकर आ जाते हैं चारपाई पर और ऑर्डर देते हैं रोश का। अब रोश तो मैंने पहली बार नाम सुना, तो मैं समझा था कि रोश कोई अच्छी सी डिश होगी, ये पता नहीं था कि ये तो गोश्त है। खैर मैं पहली बाइट लेता हूँ। पहले तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जब दूसरी बाइट लेता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों जो एक अजीब सा जो स्वाद आ रहा था। और जब मैं बहनोई से पूछता हूँ उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। खैर खाने को वहीं छोड़ के हम भी निकल पड़ते हैं हैदराबाद की तरफ। आफ्टर 30 मिनट्स हम पहुँच जाते हैं हैदराबाद में ऑटोबान पर। ऑटोबान पर एक दुकान पर एक ऐसा घटिया नाम लिखा हुआ है जिसकी वजह से मुझे तो हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिंधी के अंदर उसका नाम जो वर्ड है ना, वो कुछ गलत ही शो करता है। तो मैंने सुना है कि उस दुकान वाले पर एक FIR भी हुई है। ये बात सही है कि गलत, वो तो आपने मुझे लाजमी से बताना है। थोड़ा आगे जाते ही हम तरबूज वाली शरबत का ठेला देखते हैं, वहाँ पर अपना बाइक रोक लेते हैं और वहाँ हम 2 ग्लास का ऑर्डर देते हैं। जब मैं उसका जायका चखता हूँ, जायका तो उसका बड़ा ही लशपेश होता है, पीते ही पूरी गर्मी गायब हो जाती है। शरबत पी के हम भी निकल पड़ते हैं अपने ऑफिस की तरफ। और तकरीबन 20 मिनट बाद हम पहुँच जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस में पहुँचते ही वो मुझे एक वेटिंग रूम में बिठा देता है, जहाँ पर तकरीबन हज़ारों के यहाँ किताबें पड़ी हुई, जहाँ पर पहली क्लास से लेकर तकरीबन 10th क्लास तक के सारे बुक पड़े हुए थे, वो भी सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में। ये बताना तो मैं भूल ही गया कि ये ऑफिस से सेफ की जो पूरे के पूरे अंदर सिंध के अंदर जो भी एनजीओस के स्कूल हैं, वो सारे के सारे ये कंट्रोल करते हैं। तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये कि किताबें सारे के सारे बच्चों की है और ये बच्चों को हीट लेवल हो रही है। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद हम फारिग तो हो जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो मैं बोलता हूँ कि आसपास में कोई अपना बंदा हो तो वहाँ पर थोड़ा स्टे करते हैं, उसके बाद हम निकलते हैं अपने गाँव की तरफ। मेरा बहनोई अपने चाचू को कॉल लगाता है, वो हैदराबाद में होता है, तो बाइक लेकर हम भी निकल पड़ते हैं उनके चाचू की तरफ। थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं उनके चाचू तक, जो हमारे लिए लेकर आता है बिरयानी। जब मैं उसका जायका चखता हूँ, जायका तो उसका बड़ा ही लशपश होता है। खैर बिरयानी क्या कर अपना थोड़ा बहुत पसीना सुखाने के बाद हम भी निकल पड़ते हैं वापसी अपने गाँव की तरफ। तकरीबन 1.5 आवर्स के बाद हम पहुंच जाते हैं मातली में, जहाँ पर मैं अपने बहनों को ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने गाँव की तरफ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखना चाहते हैं।